हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, आपको पता है कि मेरा पिछला जो वीडियो गया था वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाए थे जो प्लेटफार्म का चलाए थे, और प्लेटफार्म में देखिएगा तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम कंप्लीट किए हैं। उसमें जो 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनता है, और साथ में बेसिक साइंस भी हम कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसी के साथ आप हम यूथ पब्लिकेशन का लेके आए हैं, और यूथ पब्लिकेशन में पहला लेक्चर गया है वर्क पावर एनर्जी का, और इसमें आपको हम 30 क्वेश्चन करवाए हैं, और आज का सेशन भी आपको करीब 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो लास्ट लेक्चर रहेगा किसका, वर्क पावर एनर्जी का। इसी के साथ आपको अगला वीडियो जो जस्ट आपको देखने को मिलेगा वो सेफ्टी एंड हेल्थ का देखने का मिलेगा, सेफ्टी एंड हेल्थ का। और सेफ्टी एंड हेल्थ में खासियत यह है कि ये पार्ट ए में भी सिलेबस में डाला गया है और पार्ट बी भी सिलेबस में डाला गया है। अब पार्ट बी में किसी कोई भी ट्रेड से हो, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रीशियन है, कुछ भी हो, उस सब में आपको सेफ्टी एंड हेल्थ डाला गया और उसमें 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो समझिए कि 7 से 8 क्वेश्चन है जो दोनों मिला के बनता है। तो इस वीडियो को भी स्किप नहीं करिएगा, देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ के माध्यम से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, आज आपको बताना हमको 31 नंबर में जो प्रश्न में कहा गया है वो देखिएगा। कुछ बेसिक आपको हम फार्मूला बता देते हैं कि आपको वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करिएगा तो वर्क पावर एनर्जी में अगर वर्क पूछेगा तो वर्क जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर वर्क का बात करेगा तो ये बताइए, यहाँ हो गया बल और विस्थापन और एंगल का बात करेगा। लेकिन अगर इस केस में अगर नहीं दिया तो वर्क निकालने का दूसरा फार्मूला जो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगर ये वेग के केस और द्रव्यमान के केस में देगा तब ये फार्मूला लगाना है। अगर वर्क का अगर बात करेगा तो वर्क के केस में एक और होता है, जब हाइट दे देता है और द्रव्यमान दे देता है तो उस केस में mgh लगता है, mgh लगता है। तो 3 फार्मूला याद रखेगा। तो आपसे जरूरी नहीं है कि बेसिक फार्मूला ही पूछे, ये दोनों से पूछ लेता है, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, दोनों से प्रश्न पावर में ही बनता है, अतः ये वर्क में ही बनता है। अगर यहाँ पावर का अगर बात करते हैं तो पावर से जो प्रश्न बनता है आपको पता है कि W/T होता है। अभी बताइए W को क्या लिखना है, तो W को हम क्या लिखेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो एफ एस लिखेंगे और बटा हम T भी लिखेंगे। यहाँ ध्यान देखिएगा कि S/T का अगर बात करेगा तो S/T जो होता है वो वेग को बताता है, तो S/T जो विस्थापन बटा समय होता है, तो यहाँ हम F गुने V भी लिख सकते हैं। तो बल और वेग के केस में ये भी फार्मूला होता है डायरेक्ट किसका, शक्ति का होता है। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए सेशन को देखते हैं। आज का प्रश्न जो दिया गया है 31 नंबर में बोला गया है कि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 के मतलब किलो जूल, इसकी चाल ज्ञात करना है। अब ये बताइए कि आपको गतिज ऊर्जा पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा तो 1/2 mv² होता है। अब काइनेटिक एनर्जी दिया है 64 के, तो 64 को हम 64,000 जूल लिखेंगे और 1/2, और ये बताइए द्रव्यमान कितना दिया है तो 500, और आपसे पूछा गया क्या, वेग पूछा गया है। यहाँ से अगर काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अगर 5 से काटिएगा तो 12×5 = 60 हो गया, 8×5 = 40 हो जाएगा, 12×5 = 60 8×5 = 40 होगा, 12×5 = 8×5 = 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 28 दूनी 56, 256 आएगा, और 256 का अगर बात करेगा तो 256 किसके बराबर आया है, तो v² के बराबर आया है। तो ये बताइए कि अगर v निकालिएगा तो v जब अंडर रूट लीजिएगा 256 का तो इसका कितना फाइनल निकल के आएगा, 16। हम कह सकते हैं कि 16 मीटर पर सेकंड इसका वेग निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल कार्य करने पर उसका वेग इस बल गति के दौरान परिवर्तित होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कार्य देखने को मिलेगा। समझिएगा, क्वेश्चन हम समझाना चाहते हैं कि जिसे प्रश्न में बोला गया है कि एम द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर बल जो कार्य कर रहा है और करने के बाद वेग में बल गति के दौरान परिवर्तित होता है, तो बताइए कि इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है कि इसमें आपको अधिकतम कार्य किया गया है। तो अधिकतम कार्य के लिए आपको हम बताए थे फार्मूला कि एक बेसिक फार्मूला होता है जो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस
कॉस थीटा होता है, तो ये आपको बेसिक फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ वेग के केस में दिया है, तो वेग के केस में भी एक हम फार्मूला बताए थे कि 1/2 mv² होता है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया वेग के केस में। अगर आपको हाइट के केस में देता, ऊंचाई के केस में, तो क्या लगाना था, तो mgh होता है, और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ हमको वेग के केस में दिया है, तो हम काइनेटिक एनर्जी ही लेके चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान का हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो वर्ग के अति वेग के वर्ग के समानुपाती। ये दो केस बनता है। अब ये बताइए कि जिसका वेग और द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। तो जिसका वेग ज्यादा रहेगा, वेग में अंतर हो या वेग हो, वो अगर ज्यादा रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बताइए 0 से v हुआ है, दूसरा हुआ है v से 2 भी हुआ है, तो 2v से 3 भी हुआ है, और 3v से 4 भी हुआ है। ये बताइए कि वेग में परिवर्तन जब निकालेगा तो सबसे ज्यादा वेग में परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगर सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन बहुत लंबा है, जिसे हम बताए हैं उस हिसाब से अगर बनाइएगा तो उसमें कुछ न है 5 से 10 सेकंड में भी मार के आप निकल सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगा। ये सिंपल फार्मूला लगा दीजिएगा, 1/2 mv² लगाना है। 1/2 हो गया, द्रव्यमान दिया है 10 किलो और वेग दिया है 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 25 25 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 10 किलो की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए कि ऊंचाई बोल दिया है, तो सिंपल कुछ नहीं लगाना है। ऊंचाई के केस में हम बताए थे कि mgh लगा देना है। अब ये बताइए, यहाँ एक दिक्कत करता है g का वैल्यू में, तो अगर g का वैल्यू अगर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो वही लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया है या नहीं दिया है तो आपको जी का मान जो लेना है वो ऑप्शन के हिसाब से लेना है। अगर ऑप्शन में आपको 98 का मल्टीपल मिलता है या 7 का मल्टीपल मिलता है तो मान लीजिएगा कहीं ना कहीं जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज किया गया है। लेकिन कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बन रहा है, डायरेक्ट आ रहा है वैल्यू में, तो उसको हम क्या लेना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ देखिए सब 98 और इसका मल्टीपल नजर आ रहा है, और यहाँ दे भी दिया है कि जी का मान 9.8 लेना है। तो कुछ न करना है, द्रव्यमान 10 हो गया। ये बताइए कि 9.8 ले लेंगे जी का मान, और एच कितना दिया है 2 मीटर लेना है, तो इसको जब मल्टीपल करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 196 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर होता है। तो अगर कार्य का मात्रा का अगर बात करेगा तो कार्य की मात्रा किसके बराबर होता है, तो वाट सेकंड के भी बराबर होता है। अब आप पढ़े होंगे कि W जो होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से W का जो बनता है वो क्या बनता है, तो न्यूटन सेकंड बनता है, तो न्यूटन मीटर बनता है, ताकि तो विस्थापन है तो क्या बनता है, न्यूटन मीटर बनता है। लेकिन एक तो यहाँ से ये भी बन गया इसका मात्रक। लेकिन अगर मात्रक एक और बात करेगा तो P बराबर पढ़े होंगे W/T। अभी बताइए अगर W निकालना है तो W अगर लिखेगा तो P गुने T भी लिख सकते हैं। और ये बताइए कि P को अब क्या लिखेगा, तो P को हम वाट लिख देंगे, ये वाट हो गया। और ये बताइए कि टाइम को क्या लिखेगा, तो सेकंड लिखिएगा, तो वाट इंटू सेकंड भी आता है, तो ये भी याद रखेगा मात्रक। तो दोनों तरह से फार्मूला के हिसाब से पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि एक 50 केजी का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसका उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है तो पहाड़ी पर चढ़ सकता है। बोला है कि एक 50 केजी का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा है जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसका उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है, और यदि उसका शरीर 30% दक्षता के साथ काम कर रहा है, 30% दक्षता के साथ कार्य करता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। सिंपल समझिए कि एक रोटी की अगर बात करेगा उसमें कितना कैलोरी है, तो 1 लाख कैलोरी है और इसका वो 30% यूज करता है। ये बताइए कि ये 30% जो होगा वो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हाइट होगा, तो हाइट के लिए कौन सा लगाना है, तो mgh होगा। अब ये बताइए कि ये mgh है जो जूल में है, तो जूल से हमको कैलोरी में अगर जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 1 जूल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से अगर बात करेगा तो 1 कैलोरी हो गया 4.2 जूल। तो 1 जूल के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/4
4.2 कैलोरी के बराबर होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर हमको जूल से कैलोरी में जाना चाहते हैं तो हमको 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो ये बताइए कि हमको जूल से अगर हम कैलोरी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, तो 4.2 से यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो सिंपल, अब यहाँ देख सकते हैं, समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। तो 1 लाख देना है, 1 लाख, 2 2 4 5 हो गया, इसका 30%, 30/100 हो गया। और mgh, तो एम द्रव्यमान कितना है, 50 हो गया, जी लेना है 10 और एच हमको निकालना है, और ये हो गया जूल में कैलोरी में लाने के लिए 4.2 से हमको क्या करना है, तो डिवाइड करना है। अब ये बताइए कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, और ये बताइए ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, ठीक है। और सिंपल है कि 5 दूनी 10, तो ये 2 मरतबे, ये 5 दूनी 10 कट गया। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो 60 गुने कितना हो जाएगा, 4.2 को हम 42/10 भी लिखेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, हाइट। ये बताइए ये 10 से ये कटेगा तो 6 दूनी 12, एच का अगर बात करेगा तो एच आ जाएगा कितना, तो 6 दूनी 12 के 2 6 को 24, 1 25 होगा, तो 252 मीटर आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो अगर 1 जूल का बात करेगा तो आपको पता है कि W जो होता है वो F गुने A cos थीटा होता है। ये बताइए cos थीटा का अगर थीटा का मान नहीं दिया है तो थीटा का मान लेना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो W जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो FS। और W अगर बात करेगा तो न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर है, क्योंकि A से जो विस्थापन है तो इसका मात्रक जो निकल के आएगा 1 न्यूटन 1 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको पता है कि पावर जो होता है वो W/T होता है। अब ये बताइए कि W का अगर बात करेगा तो W का डायरेक्ट याद रखेगा कि इसका होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर लिखिएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सुधारिएगा, केजी इसका गुना है, गुना में है, तो ये बताइए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के पावर -3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पिंड है जो 40 न्यूटन का बल लगाता है, और यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कि W जो होता है वो क्या होता है, तो Fs cos थीटा होता है। तो ये बताइए F कितना दिया है, तो 40 न्यूटन दिया है, S कितना दिया है, तो 2 मीटर दिया है, और cos 45 डिग्री का मान होता है √1/√2। तो ये बताइए कि 80 बटा, हम कह सकते हैं कि 80/√2 होगा, और √2 को अगर प्रमेयकरण करेंगे तो √2/√2 अगर हम करेंगे √2 बटा, तो ये बताइए कि 80 √2 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा, तो इसका 40 √2 आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 40 √2 जूल इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 40। अगले प्रश्न देखिएगा 40 नंबर। 40 नंबर में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 वोल्ट और 2 वोल्ट अति 3 वेग वेलोसिटी दिया है और 2 वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होगा। अगर ये बताइए कि द्रव्यमान को कांस्टेंट रखेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, v² का। अब सिंपल यहाँ से आप रेशियो ले सकते हैं कि k1 कितना देगा, तो k1 का अगर बात करिएगा, ये बताइए कि अगर k1 का अगर बात करेगा तो k1 बटा अगर k2 का अगर बात करेगा तो k1 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 9/4 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इतना एक बात करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, मतलब सिंपल जो बताए हैं उसको 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। वो सिंपल मेथड है जो डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि 60 kg भार का एक व्यक्ति है जो 30 सीढ़ियां, इसमें प्रत्येक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और 20 सेकंड में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसका समर्थ की गणना करिए। समर्थ का मतलब शक्ति का गणना करना है। अब ये बताइए पावर निकालने के लिए पहले आपको किससे गुजरना होगा, तो वर्क से गुजरना होगा, तो पहले वर्क निकालिए। अब ये बताइए वर्क निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि वर्क होता है mgh। अब m कितना दिया है, तो 60 दिया है, g कितना दिया है, तो 10 दिया है, और h निकालना है तो h कितना दिया है, तो 30 सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि 20 × 30 करेंगे 20,
गुने 30 करेंगे। और ये बताइए कि किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में लाने के लिए 100 से कर दिएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब ये बताइए बचा कौन, तो 3 दूनी 6, 6 छक 3600 बच गया। तो ये बताइए पी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 3600 हो गया। और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 20 सेकेंड। यहाँ से ई काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं कि इसका शक्ति होगा कितना, तो 180 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 180 वाट। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी देख सकते हैं 180 वाट आया है। यहाँ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, पीडीएफ के माध्यम से सोल्यूशन देख सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान अगर दुगना और वेग को आधा करने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv² होता है। अब ये बताइए कि नया काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में कुछ नहीं करिए। ये बताइए कि क्या किया, द्रव्यमान को दुगना किया है तो द्रव्यमान को दुगना कर लीजिए, और वेग को आधा किया है तो वेग को आधा का वर्ग कर लीजिए। यहाँ से क्या करिएगा, तो 2 गुने 1/4 आएगा। ये 2 से 2 कटेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो आधी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से भी आप बना सकते हैं कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1/2 mv² होता है। लेकिन नया काइनेटिक एनर्जी में क्या बोला कि अगर हम इसको द्रव्यमान को हम दुगना कर देते हैं तो 2m हो गया, और अगर हम वेग को आधा कर देते हैं तो 1/2 के v² हो गया। तो ये बताइए नया जो k आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 1/2 2m गुने 1/3 क्या हो जाएगा, तो 1v/4 हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ से अगर करिएगा तो ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ से जो नया आएगा वो क्या आएगा, तो 1/2 mv² आएगा और गुने 1/2 आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट में ही आपको दिया गया है कौन सा, तो ये k हो गया। तो हम कह सकते हैं कि k जो नया आएगा वो पहला का मतलब प्रथम काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, आधा आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अर्घ का अगर बात करेगा तो अर्घ किसका होता है, तो अर्घ होता है जो कार्य का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। अगर 1 जूल का अगर बात करिएगा तो 1 जूल होता है जो 10⁻7 अर्घ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक पंप प्रति सेकंड में 160 केजी जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो पंप की समर्थ शक्ति कितना होगा। तो कुछ न करना है, P बराबर ये बताइए mgh/t लगा देना है, mgh/t लगा देना है। तो P जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m हो गया 160 गिरेगा। ये बताइए g का मान 10 लेना है और h कितना हो गया 5, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम का अगर बात करिएगा तो पंप प्रति सेकंड दिया है तो प्रति सेकंड के लिए 1 लीजिएगा। तो ये बताइए 16×5=80 का मतलब हो गया 8000 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, एक किरगा द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है, तो खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की 4 मीटर से थी, तो खिड़की के ऊपरी सिरे से निचली सिरे तक पहुंचती है, तो पहुंचती है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। सिंपल समझिएगा कि एक किरगा द्रव्यमान का एक पत्थर जो 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है, और खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर पर सेकंड थी, तो खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचने में गतिज ऊर्जा कितना वृद्धि होगा। तो सिंपल समझिएगा कि मानते हैं कि एक खंभा है, और एक खंभा के अगर ऊपर जाता है तो आपको पता है कि यहाँ जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाता है। लेकिन यही अगर बात करते हैं टॉप पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 100% हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये समझिएगा कि आपको एनर्जी होता है जो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब एनर्जी जब कांस्टेंट रहता है तो हम कह सकते हैं कि जब ऊपर से वस्तु गिराया जा रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि देखने को मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर देखने को मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर वृद्धि का अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, mgh होता है। तो ये बताइए कि m कितना दिया है, तो 1 kg दिया है, g कितना लेना है, तो 9.8 लेना है, और h कितना लेना है, तो ये बताइए हाइट दिया है 2 मीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो देखने को मिलेगा वो कितना, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19.6 से जूल देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो देखिएगा 19.6 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसका 19.6 जूल होगा। कुछ ना करना है, पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है, क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा तो बराबर ही रहता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में बोला गया है कि 40 किग्रा के एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल्ला पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है, तो लड़के पर विकसित शक्ति क्या होगा? तो P बराबर W/T लगाना है। W/T, ये बताइए, WmGH लगाएंगे तो 40, और G कितना लेना है? तो G लेना है 10, और H कितना लेना है? तो 9 मीटर, और बट्टा समय लेना 1/2 मिनट मतलब 30 सेकंड लेना है। 1 0 से 1 0, 3 3 आई 9, यहाँ से कर सकते हैं 120 वाट का होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक साइकिल सवार पथ 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, तो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, तो उसकी समर्थ क्या होगा? शक्ति क्या होगा? तो ये बताइए कि एक साइकिल सवार 100 न्यूटन का घर्षण बल करता है, तो P बराबर W/T होता है। तो ये बताइए, W/T अगर लगाएंगे तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो Fs होगा। तो बल कितना दिया है? तो 100 दिया है, और कितना है? तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ बताना है। जैसे हम पिछले में भी बताए थे और शुरुआत में भी बताए थे कि P बराबर जो होता है वो W/T होता है। अभी बताइए W को क्या लिखेगा? तो F गुने S लिखेगा बटा T लिखेगा। आपको पता है कि S बटा T जो होता है वो क्या होता है? V होता है। तो एक फार्मूला और बनता है कि F गुने V जो होता है वो किसका होता है? शक्ति का फार्मूला होता है। अब यहाँ से सिंपल आप निकाल सकते हैं कि बल कितना दिया है? तो 100 न्यूटन दिया है, और ये बताइए वेग कितना दिया है? तो 2 मीटर पर सेकंड दिया है। यहाँ से शक्ति जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो 200 वाट इसका शक्ति निकल के आएगा। तो एक नया ट्रेंड फॉर्मूला ये भी याद रखेगा कि P बराबर F गुने V होता है वेग के केस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक मनुष्य 1 मिनट में 6 गुने 10 के पावर 4 जूल कार्य करता है, तो मनुष्य की सामर्थ्य क्या होगा? तो ये बताइए, 1 मिनट में बोला है कितना? तो 1 मिनट में तो P बराबर होगा जो W/T होगा। तो ये बताइए कितना जूल कर रहा है? तो 6 गुने 10 के पावर 4, और कितना में? तो 60 सेकंड में। ये बताइए 60 सेकंड में करने के लिए यहाँ हम 3 को करेंगे, 3 जीरो रखेंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। E60 से E60 कटेगा तो P जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? तो 10 के पावर 3 वाट निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 49 नंबर में देखिएगा। 49 में बोला गया है कि रस्सी और पुल्ली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी और 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, तो इसमें प्रयुक्त शक्ति क्या होगा? तो सिंपल P बराबर W/T जब लगाइएगा तो ये बताइए कि W 20 मीटर दूरी पर 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल लगाता है। कितना न्यूटन लगाता है? तो 100 न्यूटन लगाता है। तो हम कह सकते हैं बल गुने विस्थापन। तो बल लगाए 100 और विस्थापन कितना हुआ है? 20 मीटर का, और समय कितना लगा है? 10 सेकंड का। E0 से E0 कटेगा तो ये बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो एक 100 हो गया, 2 हो गया, तो 200 वाट। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 200 वाट, क्योंकि 20 मीटर है और 100 न्यूटन है। तो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड दिया है, तो 200 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो कृत का कार्य क्या होगा? ये बताइए। W बराबर Fs जो होता है, F गुने S, तो F कितना दिया? 6 न्यूटन, और कितना होता है? तो 2 मीटर विस्थापित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 जूल होगा। कितना होगा? तो 6 दूनी 12 जूल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1.5 किलोवाट समर्थ की एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है, तो एक घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 1 घंटे का अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि W हमको बोला है तो Fs होगा। क्या होगा? AFS हो गया। लेकिन यहाँ 1.5 किलोवाट समर्थ का एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंची उठाती है, तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य का अगर बात करिएगा तो यहाँ से 1.5 मीटर ऊंची उठाती है, और 1.5 किलोवाट समर्थ की एक मोटर जल को 1.5 मीटर के ऊंचे उठाती है, तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर बात करिएगा तो W बराबर आपको पता है कि W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा भी होता है। और इसी के साथ अगर बात करिएगा तो इसका mgh भी होता है, mgh भी होता है। और इसी के साथ करेगा तो वेग का तो दिया नहीं है, लेकिन हमको दिया है किसके केस में? तो हाइट के केस में दिया है। अब हाइट के केस में अगर हमको दिया है तो आपको पता है कि हमको वाट कितना दिया है? तो P बराबर अगर बात करेगा तो W/T होगा। तो P कितना दिया है? तो 1500, 1.5 किलो वाट दिया था, इसको हम लिख सकते हैं 1500 वाट। और ये बताइए W हमको निकालना है, तो W के W रह देंगे। और ये बताइए कि T कितना दिया है? T कितना दिया है? तो T दिया 1 घंटा, तो 1 घंटा के लिए हम कितना लिख देंगे? तो 3600 लिख देंगे। अब यहाँ से जब 3600 लिखेंगे तो 36 से 15 में करेंगे तो T जो निकल के आएगा, W जो निकल के आएगा,
ये बताइए W बराबर क्या निकल गएगा, तो 36 गुने 15 करेंगे, 36 गुने 15। और ये बताइए कि 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 15 छक्का 90 हो गया, 15 45 यहाँ हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो 15 छक्के 90 हो गया, 15 45 54 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आएगा वो 5.4 अगर लेंगे तो 1 जीरो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 54 गुने 10 के पावर 5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम 5.4 करेंगे गुने 10 के पावर 6 करेंगे, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीपल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.4 गुने 10 के पावर 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ दिया गया है कि इसको किलो वाट में चेंज कर लेना है, फिर mgh लगा देना है, W बराबर P गुने T लगा देना, P बराबर W बाई T करते हैं। तो हमको निकालना क्या है W, तो W बराबर P गुने T निकालिएगा, सेकंड में ले लीजिएगा, बस आंसर चला आएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 52 नंबर में कहा गया है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया द्वारा 30 डिग्री के कोण बनाता है, तो 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए, पिंड पर किया गया अगर कार्य का बात करते हैं तो W बराबर होता है F cos थीटा। तो ये बताइए W निकालना है, F कितना दिया है 50 न्यूटन, S कितना दिया है 5 मीटर, और ये बताइए 30 डिग्री बताइएगा, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब यहाँ से कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये बताइए 25 दूनी 50 कटेगा, तो 25 × 125 √3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि 30 केजी द्रव्यमान का एक पिंड को उठाने के लिए 4000 जूल कार्य किया गया है, तो पिंड को कितना ऊंचाई तक उठाया गया है। अगर हम यहाँ ऊंचाई का अगर बात करेंगे तो W बराबर आपको पता है, या पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है, ऊर्जा एक तरह से है, या जूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना दिया है, तो mgh अगर होता है, तो ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी दिया कितना है, तो 4000। M कितना दिया है, तो 30 किलोग्राम। G कितना दिया है, 9.8 दिया है, और H हमको निकालना है। तो H निकालने के लिए कुछ न करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 400 बटा 9.8 करेंगे, 98 गुने 3 करेंगे, और 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे 9.8 वाला। इसको जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 13.6 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ से चैप्टर आपको समाप्त होता है। यहाँ में आपको हम वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करेगा, वर्क पावर एनर्जी का, तो वर्क पावर एनर्जी में हम 53 या 54 क्वेश्चन हम करवाए हैं आपको। इसी के साथ ये चैप्टर आपको एंड होता है, एक चैप्टर समाप्त होता है, और अगला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी एंड हेल्थ का। सेफ्टी एंड हेल्थ के बाद अगला चैप्टर जो बनेगा वो कौन सा लेके आएंगे, तो हीट चैप्टर लेके आएंगे, और हीट में भी आपको 60 से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा या देखना पड़ेगा। तो 60 से 70 क्वेश्चन में आपको 2 लेक्चर में हीट भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इसी के साथ सेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।